वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में जनरल एस्पेक्ट्स। इंट्रोडक्टरी पार्ट, मीनिंग, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बीकॉम पार्ट थर्ड में ये पेपर फर्स्ट पेपर के रूप में आपको पढ़ना है और इसकी आउटलाइन हमने शुरुआती क्लासेस में ले ली है। आज इसकी जो डिटेल्ड बातें हैं जिस रूप में आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए इस पेपर को, उसका फॉर्मल एक एजेंडा लेकर इसकी शुरुआत करते हैं अपन। इस पार्ट में मैंने इसके मीनिंग आपके लिए तैयार किए हैं और इस दूसरे पार्ट में आप देखेंगे तो ये हैं इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वही बात हम फिर करने वाले हैं जिसमें तीन पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट। तो इसमें एडविन डी फिलिपो एक बहुत पॉपुलर थिंकर हैं, या कहें कि एचआर मैनेजमेंट में माइलस्टोन है। जितने भी डिफाइन करने वाले एस्पेक्ट हैं, एडविन डी फिलिपो है, डेल योडर है, इनकी डेफिनेशन जहाँ भी आपको मिल जाए, जैसे आपको सेकेंड ईयर में बताया था मैंने कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में फिलिप कोटलर है, विलियम जे स्टेंटन है, ऐसे ही एचआर मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं जिसमें एडविन डी फिलिपो, डेल योडर, ये पॉपुलर थिंकर्स जिनकी डेफिनेशन उसकी आइडियल डेफिनेशंस के रूप में ली जा सकती है। तो इसमें जो बात कही है इसने कि एचआर मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी कंपनी है, इसको अपना काम करना है, अपना उद्देश्य पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए जो मेन पावर है, पर्सोनेल, जो वर्ड जो आप देख रहे हैं पर्सोनेल, एक शब्द होता है पर्सनल, वो होता है व्यक्तिगत, पर्सोनेल होता है व्यक्तियों के बारे में, कर्मचारी से संबंधित। अब इसमें हर वर्ग के व्यक्ति आ जाएंगे इसमें, चाहे वो मैनेजमेंट का पार्ट है, चाहे वो आपकी जनरल फंक्शनिंग का पार्ट है या लेबर क्लास है, सबको इसमें शामिल कर लेंगे। तो करना क्या है, इस पर्सोनेल का या ह्यूमन रिसोर्सेज का आपको करना है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब है उसको कहीं से आपको प्राप्त करना है, जिसमें हमने जो बातें ली थी, इसका रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ये पार्ट इसमें आ जाता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब है व्यक्तियों को काम करना सिखाना, व्यक्तियों को काम की प्रैक्टिकल जानकारी लेना, व्यक्तियों का उत्साहवर्धन करना, ये बातें इसमें आ जाएगी। कंपनसेशन, सैलरीज या वेजेस, जो काम आप कर रहे हैं उसके बदले में आपको जो रिटर्न दी जाएगी, फाइनेंशियल रिटर्न, जिसके लिए हमारा सारा पर्पज ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का कि हमें कितना मेहनताना मिल सकता है, सैलरी मिल सकती है। इंटीग्रेशन, आपके लिए उस कंपनी के साथ जुड़े रखने की जो बातें हो सकती है। अब इसमें ट्रांसफ़र के मौके हैं, इसमें प्रमोशन के चांसेस हैं, इसके बारे में बात आएगी। मेंटेनेंस, यानी आप कंपनी छोड़कर नहीं जाए, एक बार कंपनी में आ गए तो आप कंपनी के, कंपनी आपकी है, ये दोनों पक्षकारों की म्यूचुअल थिंकिंग होनी चाहिए। इसलिए फर्स्ट टाइम हमने आपसे बात की थी, बहुत बड़ा थिंकर टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, वो टेलर की बात करता है मेंटल रिवॉल्यूशन, कि जनरली लेबर और मैनेजमेंट एक दूसरे का विरोधी मान के चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, ना हमारा हो पाएगा ना आपका हो पाएगा। तो क्या करें, मेंटेनेंस करने की कोशिश करें, संबंधों को बनाने की, बरकरार रखने की कोशिश करें। और सेकंड पार्ट में क्या है, इसके लिए अब क्या करें, तो करना है इसमें वही मैनेजमेंट की फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जो मैन पावर है, इससे रिलेटेड कोई भी प्लानिंग का मैकेनिज्म है, उनको कुछ पदों के साथ जोड़ने की बात है, उनको डायरेक्शन देने की, समय समय पर गाइडलाइन जारी करने की बात है, और कंट्रोल करके ये सुनिश्चित करना है कि हम जैसा चाह रहे हैं चीज़ें वैसी हो रही हैं। अगर ये आपने कर लिया तो मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में मैनेजमेंट का एस्पेक्ट ये अप्लाई करना। दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं, व्हाट इज एचआरएम? एचआरएम इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ओवर ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटीज। मानव संसाधन जो गतिविधियां हैं, इनके ऊपर मैनेजमेंट के फंक्शंस को, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। हमारा ये बन जाएगा एरिया एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस सारी डिस्कशन के आधार पर इसका जो निचोड़ निकाला जा सकता है वो इस पार्ट में हम देखते हैं। पहली फीचर, एन इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्र। सभी जो कार्यात्मक क्षेत्र हैं, बाकी क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जितने फंक्शनल एरिया सभी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अकेले जो सजीव संसाधन है
हमारी कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब निर्जीव हैं, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे इक्विपमेंट है, ये सब निर्जीव है। वो काम में रहने के लिए जो है हमारा संसाधन है ह्यूमन रिसोर्स, अगर ये एक्टिव नहीं है तो सारी चीज़ें, बिल्डिंग अच्छी से अच्छी बना के तैयार कर दो, अच्छी मशीन है, अच्छा फर्नीचर तैयार कर लो, उसकी मोबिलिटी नहीं हो पाएगी। उसको यूज करने के लिए आपको चाहिए मैन पावर, इसलिए ये है इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। और फिर दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली है रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधनों से संबंधित। अब किस कैडर का व्यक्ति है, राइटर है, मैनेजर है, जनरल एम्प्लॉय है, ये सब बातें है, लेकिन ये डील करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज को। कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस, इसमें जो भी फंक्शनिंग होती है प्रोसेस के रूप में होती है। सिलेबस की चर्चा की थी तब भी आपको बताया था, मैन पावर प्लानिंग है, प्रोक्योरमेंट है, सिलेक्शन है, प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, प्रमोशन है और सेपरेशन है। और ये है ऑन गोइंग प्रोसेस, लगातार चलती रहती है। नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग रिटायर होते रहते हैं, कुछ कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, ये प्रोसेस आपकी लगातार चलती रहेगी। यूनिवर्सल एक्टिविटी, जहाँ भी व्यक्तियों से काम कराना है वहाँ HR मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कंपनियाँ करती है, हम कॉलेज में भी करते हैं। आपके लिए टीचिंग फैकल्टी की व्यवस्था है, आपके लिए ऑफिस स्टाफ की व्यवस्था है, आपके लिए लाइब्रेरी स्टाफ है, जो भी है वो अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो तरीका हो सकता है वो डिफर कर सकता है। फिर बात आती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओरिएंटेड, हमारा पूरा का पूरा प्रयास इस दिशा में रहता है, हमारी सारी एनर्जी इस दिशा में जाती है कि हम व्यक्तियों को तैयार करें। बहुत बड़ी कोटेशन है इस फील्ड में कि मैनेजमेंट, और बल्कि कह रहे हैं HR मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने, चीज़ें सेल्फ मोबिलाइज नहीं होती हैं, इनको यूज करने के लिए मैन पावर चाहिए। हम करते ही है, हम टीम तैयार करते हैं, हम व्यक्तियों को तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? उनको साइंटिफिक तरीके से सेलेक्ट करके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, उनको आगे बढ़ने के मौके देके, उनका मेंटेनेंस करके हम ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो उस कंपनी के साथ, निष्ठा के साथ जुड़ जाए। और उसमें जो कमियां हैं समय समय पर वो ट्रेनिंग देकर उसकी पूर्ति कराई जा सकती है, उसको गाइडेंस देकर दूर किया जा सकता है। अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, इसमें की जाने वाली जो क्रियाएं हैं HR मैनेजमेंट करेंगे तो जितने भी इसके फंक्शनल पार्ट है वो सब बातें आ जाएगी। बार फिर रिपीट कर लें, सब आपको जानकारी है। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, वेजेस, सैलरीज, कंपनसेशन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिसिप्लिन, सेपरेशन, ये वैरायटी है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। इन चीज़ों से मिलकर हमारा पूरा HR मैनेजमेंट बनता है। अगला एस्पेक्ट इसका आता है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे शब्द हैं जो इसके लिए काम में लिए जाते हैं। HR मैनेजमेंट ये तो अभी मॉडर्न ज़माने की जो शब्दावली है उसके पार्ट है। इससे पहले इसको कहा जाता था सेवी वर्गीय प्रबंध, इससे पहले कहा जाता था इसको कार्मिक प्रबंध। कई लोग लेबर लॉ के रूप में भी जानते हैं, लेबर रिलेशंस के रूप में इसको कह के पुकारते हैं, और कई लोग कहते हैं ये है ह्यूमन इंजीनियरिंग, हम व्यक्तियों के साथ कैसे डील करते हैं, ये हमारा एस्पेक्ट। तो बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसकी वाइड रेंज ऑफ टर्मिनोलॉजी इसकी मानी जा सकती है। और अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये एक ऐसी ब्रांच है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज को डील करती है, तो हमारे दो एस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि पहली बात तो हम व्यक्तियों को, उनके बिहेवियर को, उनकी फंक्शनिंग को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं, और इतना करते करते हम प्रेडिक्शन की स्थिति में आ जाते हैं। हम पता कर लेते हैं क्या करने पर व्यक्ति क्या कर सकता है, किस व्यक्ति के साथ क्या ट्रीटमेंट दी है, तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, इसकी हमें पहले से तैयारी करने में मदद मिलती है। लेकिन कब? जबकि हम फेयर तरीके से सारी ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ को डील करते हैं, तो हमारे में ये एबिलिटी आ सकती है कि हम प्रेडिक्शन भी कर पाएँ कि किस समय कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, या किस डिसीजन का किस व्यक्ति के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो है बिहेवियरल साइंसेज के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। बिहेवियरल साइंसेज कौन सी? सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अगर ये आपके इसके ऊपर कमांड है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप कैसे बनते हैं, ग्रुप में काम कैसे होता है, लोग टीम के रूप में काम कैसे करते हैं, टीम मजबूत कैसे होती है, टीम टूट क्यों जाती है, लोग सीखते कैसे हैं, लोग मोटिवेट कैसे होते हैं, लोगों का परसेप्शन कैसे जैसा हम चाहते हैं वैसे लाया जा सकता है। ये सारी बातें बिहेवियरल साइंसेस से हम देख सकते हैं। फिर एस्पेक्ट है इंटीग्रेटेड या सिस्टम अप्रोच, एकीकृत अवधारणा, प्रणाली अवधारणा। ये जितने भी एस्पेक्ट हैं इसको एक यूनिट के रूप में देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, इसके डिफरेंट
कैडर्स होते हुए भी अल्टीमेटली हमारा एस्पेक्ट क्या है कि पूरी टीम में मैन पावर का जो मैकेनिज्म है वो हमारे एक जैसा होना चाहिए। तो हम सबको एक प्रिंसिपल जो हमारा होता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, समता का सिद्धांत, तो सबको बराबरी का दर्जा देते हुए इस चीज़ को पूरा किया जा सकता है। और आखिर में जो बात आती है, ये कभी भूलने वाली नहीं है, पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। हम मान के चलते हैं ऐसा हो जाएगा, हमें विश्वास होता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारी टीम है, उनको आपस में हमने ऐसा लिंकअप किया है कि वो जो चाहें वो करके देने की स्थिति में है। और हम आशावादी हैं कि जैसा चाहते हैं वैसा रिजल्ट आएगा। हम आशावादी हैं समय पर उद्देश्यों को पूरा कर लिया जाएगा। हम आशावादी हैं कि हमारी कंपनी जिस डायरेक्शन में बढ़ानी है उसको वो बढ़ाने में हेल्प कैसे मिल सकती है, वो हेल्प मिलेगी HR को या ह्यूमन रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज करते हुए। तो ये आपका हमारा मिला जुला मामला है, हम सभी ह्यूमन रिसोर्सेज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप इसको देख लें। एक बार आखिर में फिर मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप दोनों पार्ट को, ये इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट है और ये इसका फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स।